morning, students. Welcome back in chapter 3, part 2. In part 1, I explain you a poem, and now in part 2, I will explain you all the activities and some grammar topic. So, students, as you can see, here is our chapter 3rd, and this is our activity portion of chapter 3rd, that is a poem, as you know. So, this is question time portions. First question is, take the correct answer. The river is called a monster because it. अब यहाँ पे river को monster क्यों कहा है poet ने? क्यों कहा? Is sleepy, is youthful, cause damage. तो यहाँ पे हमें check करना है correct answer पे, and the answer is third one. Next, the river's a singer. River कैसी है? Singer की तरह. As he along dances along. Dance भी करती है वो. Who is river being compared to why? River को किसने compare किया है और क्यों किया है? So students, the answer will be the poet compared the rivers to a singer and dancer because of the sound and the mountain caused by the flow of the river. तो पोइट ने ही कंपेयर किया है रिवर को किससे? सिंगर से और डांसर से. क्यों? क्योंकि उसका जो साउंड है जब वो फ्लो करती है तो उसका जो साउंड है वो जब माउंटेन से टकराता हुआ जाता है और वो अपने जो रिवर के फ्लो का जो वाटर साउंड होता है उससे उसे कनेक्ट करते हुए यहाँ पे उसने सिंगर और डांसर से कंपेयर किया है. किसने कंपेयर किया है? पोइट ने. Now look the third one question. Explain the following line from the poem. ये lines हैं poem की, जो हमने poem read करी उसकी कुछ lines हैं. The river is haunted and he bears down deep those little treasures that he wants to keep. तो यहाँ पे river को क्या कहा था? Hoarder. तो hoarder क्या होता है? वो व्यक्ति जो कि स्पेशल थिंग्स को कलेक्ट करता है, उनको इकट्ठा करता है. क्यों करता है? अ पर्सन हु कलेक्ट मनी और ऑब्जेक्ट एंड कीप दैम इन सेफ प्लेस. कौन सा पर्सन? जो कलेक्ट करता है मनी को और ऑब्जेक्ट्स को एंड कीप दैम सेफ और उनको सुरक्षित रखता है ऑफ्टन सीक्रेट प्लेस. कहाँ रखता है? एक सीक्रेट प्लेस पे. तो रिवर को उसी व्यक्ति से कंपेयर किया है, बताया गया है. और एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स. तो हमें क्या करना है? इन लाइन्स को एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट्स. सो मैंने क्या करा था? पोएम के ट्रांसलेशन के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन दी थी. सो लुक द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लाइन. These lines mean that the river keep everything that fall or in throw into it and keep it breathe deep down and bottom of it. तो रिवर क्या करती है? रिवर के अंदर जो भी चीज़ें डाली जाती हैं या जो भी चीज़ें उसमें आती है वो उसको खुद में समा लेती है और बॉटम ऑफ द इट मतलब उसकी जो गहराई होती है उसके अंदर उसे सेव कर लेती है. Now look the fourth question. Why does the poet call the river a monster? पोइट ने रिवर को मॉन्स्टर क्यों कहा है? तो द पोइट कॉल द रिवर अ मॉन्स्टर बिकॉज इट इज ferocious and rough. It has take in lots of tree and will eat anyone who goes next to it. Its mean रिवर क्या करती है? उसके सामने जो भी चीज़ें आती हैं लाइक ट्री और अदर थिंग्स वो उसे खुद में समा लेती है. तो यहाँ पे उसे मॉन्स्टर से कंपेयर किया है कि वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से वाली, क्रूर है और बहुत ही ज़्यादा. तो वो क्या करती है? उसके सामने जो भी चीज़ें आती हैं उसे खुद में समा लेती है. नाउ स्टूडेंट लुक द पेज नंबर 31. रीड दिस लाइन फ्रॉम द पोएम. पोएम से कुछ लाइंस लिखी हुई है यहाँ पे. द रिवर इज़ अ बेबी. रिवर को किससे कंपेयर किया है यहाँ पे? बेबी से. इट्स गार्गल एंड हम एंड साउंड लाइक हिज हैप्पीली सकिंग हिज थम.
These line refer to the river as a baby. ये lines किसको refer कर रही है? river को as a baby. So personify the river by completing the given sentence. Use the word given the box. तो हमें क्या करना है, इन बॉक्स में जो वर्ड्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ड्स यूज़ करने हैं और उन्हें फिल करना है. फर्स्ट, I saw an dash river flowing down a mountain. As I walked toward it, I could see it dash eyes looking right to at me. So first में क्या आएगा? I saw an angry river flowing down a mountain. As I walked toward it, I could see its bright eyes looking right at me. As I got closer, it shouted at me. The river called me closer with the help of its strong current of water. As I went closer, it started to shout louder. The river then opened its mouth as wide and possible. I could see all the trees, branches and leaves. It cried. Carried in it. I got scared and started to walk away. The river started to laugh loudly. It was scary. Now look the second. In the poem, the poet compared the river to a gnomed baby, hunter, singer, monster and wizard. So, what else you can compare the river? उसके अलावा आप river को किससे compare कर सकते हैं? The river is a song because like the tune of a song, the sound of water moving in a river stayed in your mind. Stay in your mind even after you have heard it. So यहाँ पे हम किसे कंपेयर कर रहे हैं? सॉन्ग से कंपेयर कर रहे हैं. Now come to the grammar portion. Verb and tenses. Simple future tense. Here's the map, students. As you can see this picture of butterfly. यहाँ पे किसका पिक्चर है? बटरफ्लाई का पिक्चर है, जिसकी फर्स्ट साइड है प्रेजेंट टेंस, सेकेंड साइड है पास्ट टेंस. सो इस ऐप को आपको सॉल्व करना है. प्रेजेंट टेंस में है चूज़, डांस, साउंड, टर्न, राइट, इको, सोलो, ट्विस्ट. और पास्ट टेंस में आपको इनकी फॉर्म्स लिखनी है, तो चेंज करना है. तो पैप्ट है रीड द वर्ब ऑफ द बटरफ्लाइज विंग. बटरफ्लाई के विंग्स में जो वर्ब लिखे हुए उसको रीड करना है. राइट द पास्ट टेंस फ्रॉम द दिस वर्ब ऑन दिस अदर विंग. अदर विंग में आपको क्या करना है? इन प्रेजेंट टेंस की पास्ट वर्ब फॉर्म लिखनी है. वन इज़ डन फॉर यू. वन इज़ डन मतलब एक आपके सामने करके दे रखी है एग्जाम्पल के लिए. सो आपको इसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है, जिसमें पास्ट फॉर्म लिखनी है. नाउ लुक एट द डाउन साइड. वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ वर्ब्स टू डिस्क्राइब एन इवेंट और एक्शन इन द प्रेजेंट और ऑफ एक्शन दैट वी डू रेगुलरली. तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. हम कब यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का? ऑफ वर्ब टू डिस्क्राइब, उस वर्ब के लिए. टू डिस्क्राइब एन इवेंट और एक्शन, जो किसको डिस्क्राइब करती है? इवेंट को और एक्शन को. इन द प्रेजेंट, जो कब हुआ होता है? प्रेजेंट में. और फॉर एक्शन दैट वी डू रेगुलरली, और उस एक्शन के लिए जो हम रोज़ करते हैं, रेगुलरली करते हैं, उन एक्शन के लिए यूज़ होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, रीटा एट्स हर लंच एट नून. रीता क्या करती है? रोज़ दोपहर में अपना लंच करती है, तो रेगुलरली वो उस एक्शन को कर रही है. तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस का. वी यूज़ सिंपल पास्ट टेंस फॉर वर्ब फॉर एन एक्शन
or an event that had been complete in the past. सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ कब होता है? वी यूज़ सिंपल पास्ट टेंस ऑफ वर्ब. सिंपल पास्ट टेंस उस वर्ब के लिए यूज़ होता है फॉर एन एक्शन एंड इवेंट, वो एक्शन और इवेंट्स दैट हैव बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट. कब कंप्लीट हुए हो? पास्ट में. फॉर एग्जाम्पल, रीता एट हर लंच अर्ली टुडे. तो उसने अपना लंच आज जल्दी कर लिया, तो वो पास्ट में गया. दैट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो, रीता ईट्स हर लंच एट नून. वहाँ पे वो अपना लंच नून में कर रही है, मतलब रोज़ करती है वो. तो रीता एट हर लंच अर्ली टुडे. आज उसने अपना लंच जल्दी कर लिया. Now come to the page number 34. Look this 3.6 activity. What do you think you will be 15 years from now? अभी जो आपकी एज है उससे 15 years आगे आप इमेजिन कीजिए. What do you think, आपको क्या लगता है? In the year, आपके 15 साल, उस साल से 15 साल बाद कौन सा ईयर होगा, एंड आपकी एज उस वक्त क्या होगी. तो ये आपको लिखना है, ये आपको खुद से करना है. नाउ लुक, हमने इस पढ़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस. अब हम देख रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस. स्टूडेंट्स, read it carefully. We use simple future tense to describe an action or event that will take place in the future. वो एक्शन और इवेंट्स और जो कब होते हैं, फ्यूचर में होने वाले होते हैं. We use the word will and shall along with the verb to form sentence using simple future tense. सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है? will shall का यूज़ होता है along with the verb के साथ. to फ्रेम द सेंटेंस यूजिंग सिंपल फ्यूचर टेंसेस. सेंटेंस को फ्यूचर बनाने, सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए विल शैल का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, एज यू कैन सी हियर, आई विल ट्रैवल टू दिल्ली नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक इट्स मीन आने वाला टाइम. तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? सिंपल फ्यूचर टेंस. तो यहाँ पे हम विल का यूज़ कर रहे हैं. आई विल नॉट गो टू मार्केट इन द इवनिंग. लुक here is a note. That will is more common than shall. That will is more common than shall. Shall is mainly used with I and we. Shall is mainly used with I and we to make an offer, a suggestion, or to ask a advice. So I के साथ जब हम यूज़ करते हैं shall का, तो किस कंडीशन में यूज़ होता है? किस कंडीशन? सजेशन और टू आस्क फॉर एडवाइस. फॉर एग्जाम्पल, शैल वी गो फॉर अ मूवी टुडे. तो शैल वी, तो इस कंडीशन में शैल का यूज़ वी के साथ होता है और आई के साथ भी. इस शैल इज़ मैनली यूज विथ आई और एंड वी. तो आई और वी के साथ सम कंडीशंस में इसका शैल का यूज़ होता है. फिगर 1, लिस्ट द यूज इज सिंपल फ्यूचर टेंस विद एग्जाम्पल. यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, आपके सामने कॉलम्स बने हुए हैं. सेंटेंस दैट कन्वेज अ पॉजिटिव मीनिंग, सेंटेंस दैट कन्वे अ नेगेटिव मीनिंग, सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन. यहाँ 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन. तो यहाँ पे सेंटेंस है, उनको चेंजेस कर रखा है एज यू कैन सी. Next, write the sentence to show what you plan to do the next weekend. One is done for you. यहाँ पे आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे एक एक्टिविटी डन कर रखी है. यहाँ पे आपकी इनबॉक्स बनी हुई है जिसमें आपको नेक्स्ट वीक जो वीकेंड है उसका जो आप प्लान कर रखे हो उसके शेड्यूल को आपको नोट डाउन करना है. ट्राई टू डू इट स्टूडेंट्स. Now look this summary. Fill in the box with sentence as example. यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स को फिल करना है. फ्यूचर टेंस है, यूज टू रेफर्स टू एन इवेंट और एक्शन दैट लाइकली टू हैपन समटाइम लेटर. वो इवेंट्स और एक्शन जो हमें, मतलब इसमें हमें फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल्स लिखने हैं, यहाँ पे सेंटेंस लिखने हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस
आई विल एक्सरसाइज टुमारो मॉर्निंग, मैं एक्सरसाइज करूँगा टुमारो मॉर्निंग। तो ये एक्शन और एक्टिविटी होने वाले हैं ना, तो ये एग्जाम्पल हो गया। इस तरह से आप दूसरे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। नाउ लुक द पेज नंबर 37. As you can see here, here is two pictures of a teddy. Here is a big teddy and a small teddy, Bobby and Billy. Which teddy bear will fit in the box? आपको क्या लगता है कौन सा teddy bear इस box में fit हो सकता है, वो आपको लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे है cat और mouse. Which of the two animals can get in the hole easily? कौन सा एनिमल इस हॉल में easily enter हो सकता है, वो आपको यहाँ लिखना है। Now see this. In PAP 3.8 जो हमारा ये जो पैप है टेडी बियर और कैट वाला, और ये जो टिम एंड सैम वाला, तो वाई द सिम नॉट एबल टू रीच द स्विच बोर्ड डिस्कस। पेज नंबर 36 पे एक पैप है जिसमें आप देखिएगा, उसमें दो बॉयज़ हैं जो स्विच बोर्ड के पास खड़े हुए हैं, एक की हाइट शॉर्ट है और एक की टॉल है। तो यहाँ पे देखिए, वी कैन से दैट टिम वॉज टू शॉर्ट, हम कह सकते हैं कि टिम कैसा है, बहुत शॉर्ट है, टू रीच द स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड तक पहुँचने के लिए उसकी हाइट बहुत शॉर्ट है। वी कैन जॉइन टू सेंटेंस यूजिंग द सेंटेंस शॉर्टकट टू एंड टू। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टू और टू को के हेल्प लेकर जोड़ सकते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। द रूम वॉज नॉइसी, आई कुड नॉट हियर एनीथिंग। यहाँ पे सेंटेंस है दो। द रूम वॉज नॉइसी, रूम कैसा है, नॉइसी है। आई कुड नॉट हियर एनीथिंग, मैं कुछ भी सुन नहीं पा रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, टू और टू को यूज़ में लेके सेंटेंस को एक बनाना है। सो एग्जाम्पल यहाँ देखिए सेंटेंस, द रूम वॉज टू नॉइसी टू हियर एनीथिंग। अब हमने क्या करा, टू और टू को यूज़ में लेकर दो सेंटेंस को एक कर दिया। Here are some more sentences as you can see. Practice using two and two sentences. आपको इन sentences की प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट। टू और टू से बनने वाले sentences की प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट है, इमेजिन योर सेल्फ इन द गिवन सिचुएशन। सिचुएशंस आपके सामने दे रखी है, कुछ लिखी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को इमेजिन करना है। दिस सपोज टू ईच सिचुएशन यूजिंग टू और टू सुटेबली वन इज़ डन फॉर यू। देखो एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पे, सिचुएशन दे रखी है। यू वॉन्ट टू विजिट योर आंट्स हाउस, आप अपनी आंट का हाउस देखना चाहते हैं। इट इज़ सो फार अवे, वो बहुत दूर है, उनके घर जाना चाहते हैं। यू कैन नॉट गो अलॉन्ग, तो आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे, टू और टू को यूज़ में लेके। स्टेटमेंट देखिए, आई वॉन्ट टू विजिट माई आंट हाउस बट इट्स टू फार अवे फॉर मी टू गो अलॉन्ग। सो ये सेंटेंस हो गया। इस तरह से आपको इसकी नेक्स्ट एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी है। स्टूडेंट ट्राई टू डू इट, otherwise I will help you, okay, but firstly you try to do. Now next, last at page number 40, here is a summary. Fill in the blanks with sentence as example. टू और टू से बनने वाले सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं हमें यहाँ पे। We can join two sentence using the sentence shortcut टू and टू। टू और टू को लेकर हम सेंटेंस को जॉइंट कर सकते हैं, टू सेंटेंसेस को जॉइंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें दो एग्जांपल लिखने हैं, यहाँ पे दे रखा है इट इज़ टू हॉट टू गो आउटसाइड, बहुत गर्मी है बाहर जाने के लिए। तो यहाँ पे ये सेंटेंस इस तरह से हमें दो सेंटेंस और लिखने हैं। फॉर एग्जांपल आई कैन से आई एम टू बिजी विद होम फन टू प्ले। सेकेंड, अभी इज़ टू सिक टू कम स्कूल टुडे। तो ये टू और टू से बनने वाले सेंटेंस हो गए। आप अपने खुद के सेंटेंस भी लिख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, ओके। सो दीज आर द एक्टिविटीज़ ऑफ चैप्टर 3 एंड द क्वेश्चन आंसर आई विल send you as PDF. Thank you students.